नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है कि इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी यानी जितने भी हमारे प्लांट्स हो गए, हमारे एनिमल्स हैं, चाहे वो आपके इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारे बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सबको कैसे करके कंजर्व किया जा सकता है, कैसे करके हम इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि ये एक्सटिंक्ट ना हो, है ना। तो इसमें 2 मेथड्स हैं जिनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। So there are 2 methods. First one is in situ conservation and second is ex situ conservation. Okay. So first one is in situ conservation. In situ means on site. Okay. It involves the protection and conservation of a variety of animals and plant species in its natural habitat. It includes biosphere reserve, hotspots, national parks and sanctuaries, wild forest, etc. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इन सिटू है, इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होगा कि जितने भी हमारे बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि हमारे जो प्लांट्स हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए, इनको प्रोटेक्ट हम इनकी नेचुरल हैबिट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी ये रहते हैं वहीं पे आप इनको क्या कर लेते हैं, कंजर्व करके रख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। जैसे कि आपने देखा होगा नेशनल पार्क है ना, कितने सारे नेशनल पार्क है, जैसे कि हमारे राजा जी नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो यहाँ पे के नेचुरल हैबिटेट हैं, वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को वहीं पे कंजर्व कर दिया गया है। अब उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। तो हमारे पास कुछ हैं, जैसे कि हमारा क्या है, कुछ प्लेसेस है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, हॉटस्पॉट, नेशनल सेंचुरीज एंड वाइल्ड फॉरेस्ट। ये सारे एरियाज ऐसे हैं कि जो क्या है, वहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स को नेचुरली कंजर्व करके रखते हैं इनके नेचुरल हैबिटेट में। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 19 नेशनल पार्क्स हैं एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। यहाँ पे जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट्स में कंजर्व कर लिया गया है। इससे हम क्या करते हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना, कि जिससे ये इन फ्यूचर हम इनको बचा पाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। इट मीन्स ऑफ साइट कंजर्वेशन. It involves the protection and conservation of rare species of animals and plants outside their natural habitats. These include zoos, zoological parks, aquariums, botanical gardens, gene banks, etc. Ex situ क्या है कि जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ मीन्स कि जो आने वाले कुछ ही टाइम में आपके एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, जो कि अपने नंबर्स में बहुत कम रह गई हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट से उठा के किसी ऐसे एरिया में लेके जाते हैं, ऐसी जगह पे उन्हें कंजर्व कर लिया जाता है जहाँ पे हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें फूड प्रोवाइड किया जाता है, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है और वहाँ पे हम उन्हें कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जूलॉजिकल पार्क्स हैं, ठीक है, हमारे एक्वेरियम हो गया, एक्वेरियम में हम क्या करते हैं, फिशेस को कंजर्व करते हैं, और बोटेनिकल प्लांट्स को कंजर्व करेंगे एंड जीन बैंक्स। ठीक है, तो क्या होगा, जूलॉजिकल पार्क में आप सारे एनिमल्स को कंजर्व करोगे, है ना, एक्वेरियम में आपको कंजर्व करोगे, बोटेनिकल गार्डन्स में हम प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, जीन बैंक में यानी कि जो हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो कि बहुत कम रह गए हैं, जो अपने नंबर्स में कम है और आने वाले टाइम में क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, तो उनके जीन्स को निकाल के कंजर्व किया जाता है। तो ये हो गया हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसमें हम 2 मेथड से अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करते हैं। या तो उनके नेचुरल हैबिटेट में उन्हें कंजर्व कर लिया जाता है, या फिर उन्हें उठा के किसी अदर प्लेस पे ले जाके कंजर्व किया जाता है। ठीक है, अब आता हमारा रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक इज द डॉक्यूमेंट established by IUCN, International Union for Conservation of Nature, for documenting the rare and endangered species of plants, animals, fungi, and also a few local species that exist within a state or country. रेड डाटा बुक है
जिसे इस्टेब्लिश किया था IUCN ने, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसमें क्या किया जाता है, हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है, तो इनमें जितने भी हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, यानी कि ऐसे स्पीशीज़ जो कि कुछ ही टाइम में क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो अपने नंबर्स में बहुत कम रह गई हैं और एक्सटिंक्शंस की कगार पे हैं, इन सब का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो रखा जाता है रेड डाटा बुक में।